अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन लगातार ताइवान को आंख दिखा रहा है, इसके साथ ही मिलिट्री डील के नाम पर मनमानी कर रहा है। ताइवान की सेना ने कहा है कि चीन और ताइवान को अलग करने वाले मेडियन लाइन को चीनी फाइटर जेट युद्धपोत ने पार कर लिया है, जिसे ताइवान ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। चीन ने ताइवान की यात्रा करने पर अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर पाबंदी लगा दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की है। पेलोसी ने चीन की धमकियों की परवाह किए बगैर बीते शनिवार को ताइवान का एक दिनी दौरा किया था। इससे चीन बुरी तरह बौखला गया है। चीन ने अब यूरोपियन यूनियन में शामिल 7 देशों के राजदूतों को तलब किया है। खबरों की माने तो चीन ने उनके साझा बयान पर विरोध दर्ज कराया है। दरअसल इन देशों की तरफ से बयान में कहा गया था कि ताइवान की सीमा पर चीन का सैन्य अभ्यास गलत है और इसे फौरन रोका जाना चाहिए। चीन का कहना है कि यूरोपीय देशों का ये बयान हमारे आंतरिक मामलों में दखल है। चीन और ताइवान के बीच बढ़ती तनातनी के बीच गुरुवार को उसने मिसाइल दागी थी। चीन ने ताइवान की सीमा पर 100 फाइटर जेट उड़ाए। हालांकि ताइवान ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। इससे पहले खबर आई थी कि 22 चीनी विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हो गए थे। नैन्सी पेलोसी जापान के टोक्यो में है, जहां उन्होंने एक बार फिर चीन को आड़े हाथों लिया है। नैन्सी पेलोसी ने टोक्यो में कहा, चीन ताइवान को अलग थलग करना चाहता है, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। उन्होंने कहा, मुझे ताइवान की यात्रा करने से चीन नहीं रोक सकता है। चीन मेरी यात्रा का कार्यक्रम नहीं तय करेगा। इस बयान के बाद चीन की नाराजगी और बढ़ सकती है। साथ ही ताइवान पर हमले का खतरा भी बढ़ रहा है। 15 अगस्त को देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा जैसी मुहिम चलाई है, जिसके तहत देश के 24 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। वहीं जहां लोगों का समर्थन इस अभियान को मिल रहा है, विपक्षी दल इसी अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगा रहे हैं। दरअसल एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन देकर सभी को चौंकाया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा आरोप भी लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा दिखावा है, सभी को सावधान रहने की जरूरत है। इसके जरिए बीजेपी दंगा भी करा सकती है। पहले कासगंज में तिरंगा यात्रा के समय दंगा कराया गया था। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी जहां से निकली है वहां लोग तिरंगा नहीं लगाते हैं। पूरा देश जानता है कि आरएसएस ने सालों साल तक तिरंगे का सम्मान नहीं किया है, अपने कार्यालय और मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया है। जबकि यूपी की राजधानी लखनऊ में सबसे बड़ा तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जनेश्वर मिश्र पार्क में लगाया और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया। इसके अलावा भी कई स्थानों पर समाजवादी सरकार के समय तिरंगा फहराया गया है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जब जब सत्ता में आती है तब सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ही बढ़ता है। आज हर चीज के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दूध, दही, घी से लेकर खाने पीने की चीजों पर कभी टैक्स नहीं लगा था, बीजेपी ने उस पर भी जीएसटी लगाकर महंगा कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब देते हुए कहा कि दंगा कराने वाले कभी तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते हैं। बांटने का काम तो अखिलेश यादव ने किया है। जो कुनबा कभी सपा की ताकत था, आज वो सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। उनकी इसी मानसिकता की वजह से आज सपा डूबती नैया बन गई है। आज देश में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। संसद भवन में वोट डाले जा रही हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट डाल दिया है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती की जाएगी। वहीं देर शाम तक निर्वाचन अधिकारी देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा करेंगे और 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होगा। बता दें कि ये मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है, जहां एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं वरिष्ठ राजनेता अल्वा ने सचेत होकर वोट करने की अपील की है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ की जीत सुनिश्चित लग रही है। बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपना वोट डालेंगे। उपराष्ट्रपति में कुल 788 वोटर हैं। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा में से जिसे भी 394 वोट मिले उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। वहीं मतदान के बीच लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सांसद शिशिर अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में
में मतदान से दूर रहने का निर्णय लिया है। शिशिर अधिकारी ने 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। अधिकारी टीएमसी के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए हैं। फिलहाल मतदान जारी है और सभी को नए उपराष्ट्रपति के नाम के ऐलान का इंतजार है।